हेलो बच्चों। तो क्यों इतना परेशान हो भाई? हैं? HECP का वीडियो बना दीजिए। अरे सारे वीडियो बनेंगे और आपको क्या लगता है एक वीडियो से आपका काम हो जाएगा? परेशान मत होइए। एग्ज़ाम के पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके कम से कम 4-4 या 5-5 वीडियो में सबके प्रोवाइड करा दूंगा। मीन्स मैक्सिमम जितना हो सकता है। अभी तो 19 दिन है, 19 दिन में तो बहुत मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बस ये है कि आप आराम से MCQ करते जाइए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, ठीक? और कितने आप सही करते हो कितने गलत कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। इनसे क्या होता है कि लगता है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं HECP की, है ना। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होती है? देखो ऑप्शन में क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशरकोर, मैरस्मस, ऑल। देखो बी पोजीशन पे मैंने ऑल लगाया है बी ऑप्शन में, ठीक। अब कई बच्चों का क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर से, कुछ का सेकेंड ईयर से, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं क्या समझूं कि ए वाला सही है या सी वाला सही है या डी। बच्चों ऑल ऑफ द अबव या ऑल या बोथ कहीं पे भी आ जाए, हमेशा याद रखो ऑल आएगा तो चाहे ए पे ऑल लिखा हो, चाहे बी पे लिखा हो, चाहे सी पे लिखा हो, बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे सही होंगे, ठीक। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशरकोर और मेरस्मस, ये क्या है? ये तीनों डिजीज जो होती हैं वो क्या होती है? प्रोटीन डिफिशियंसी से होती हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। विच वन इज नॉट फैट सॉल्युबल? ऑप्शन में क्या है? ए, बी में क्या है? डी, सी में क्या है? सी, और डी में क्या है? ई। तो इसमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है? तो बच्चों ए, डी, ई के ये होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। इट मींस सी ऑप्शन हमारा सही है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ओके। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन डी को और क्या बोलते हैं? विटामिन D2 है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3, सनसाइन विटामिन, ऑल। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? विटामिन डी के ही पार्ट हैं, ठीक है। विटामिन के सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों मैंने फुल फॉर्म लिख दिया यहाँ पे। विटामिन K2 को मेनाक्विनोन बोलते हैं, K1 को फिल्लोक्विनोन बोलते हैं, ठीक। और ऑप्शन में क्या है? CA and B या नन। तो जो सिंथेसाइज्ड होता है, देखो K1 जो हमारा होता है वो प्लांट से सिंथेसाइज होता है, और जो K2 होता है विटामिन K2 मेनाक्विनोन जिसे बोलते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। ये सिंथेटिक होता है कंप्लीट तौर पे। तो हमारा कौन सा हो गया? ये सही ऑप्शन ए, ठीक। अब हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। देखो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है किसमें यूज करता, हेल्प करता है? ब्लड कोगुलेशन में। किसमें? ब्लड कोगुलेशन में। अगर हाइपो लगा है इट मीन्स कि प्रोथ्रोम्बिन आपका कम है, ब्लड में इसकी मात्रा कम है। अब कम अगर होगा तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये किसकी डिफिशियंसी से हो रहा है? विटामिन बी के कि के डी या सी? तो विटामिन के डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया, ठीक है। यानी बी ऑप्शन सही है। अब बेरी बेरी कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ C1, विटामिन D1, विटामिन ए, विटामिन B1, तो कौन सा? तो बेरी बेरी होता है डिफिशियंसी ऑफ थियामिन, यानी विटामिन B1, ओके। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलता है भाई एंटीबायोटिक? मोस्टली वायरस से, एंजियोस्पर्म से, बैक्टीरिया से या फंजाई से? तो जो एंटीबायोटिक होता है ये मोस्टली मिलता है हमको बैक्टीरिया से, ओके। अकॉर्डिंग टू हु विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन मैन? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर ह्यूमन में कहाँ का होता है? ओरल, प्रोस्टेट, लंग्स, लीवर। मेंस लोग ज़्यादा सुट्टा लगाते हैं ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली? कहाँ पे? या पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किसका होता है? लंग्स का, है। क्योंकि रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्व होता है, तो सबसे ज़्यादा लंग्स का कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप है, ओके। इन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज आइसोप्रिनालिन, एसिटाइलकोलिन, एफेड्रिन,
थियोफाइलिन। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में चॉइस ऑफ ड्रग होती है हमारी इफेड्रिन, यानी सी ऑप्शन सही है। मीजल्स इज कॉज्ड बाई, मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? जीका वायरस, कोविड-19, वेरिसेला जूस्टर या रूबेला वायरस? तो मीजल्स का बताओ भाई। तो मीजल्स पॉजिटिव एजेंट होता है रूबेला वायरस, या ठीक है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। केमिकल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज, मीन्स वाटर के प्यूरिफिकेशन में कह लो या वाटर से इन्फेक्शन दूर करने के लिए, यानी डिसइंफेक्शन के लिए। तो देखो ए पोजीशन पे ऑल लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर ए ऑप्शन सही हुआ तो इट मीन्स ये बाकी के जो तीनों हैं ये किस में यूज होते हैं? डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वाटर के प्यूरिफिकेशन में हेल्पफुल होता है, वाटर को डिसइंफेक्शन करने में हेल्प किया जाता है। क्लोरीन टैबलेट, क्लोरीनेटेड लाइम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सिंपल जो है डेली रूटीन में या गांव शहरों में वाटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए, जैसे जो सप्लाई का पानी होता है उसमें क्लोरीनेटेड लाइम या क्लोरीन की टैबलेट डाल दी जाती है। तो कभी कभी सप्लाई का पानी जहाँ भी यूज़ होता है अजीब से एक स्मेल से आती रहती है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर टाइप की, है ना। तो इसी वजह से होता है, यानी कि ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, यानी ऑल, ठीक है। अब रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट, प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लूकोज, पैक्टिन, स्टार्च या सेलुलोज? तो रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट होता है हमारा स्टार्च, यानी बी ऑप्शन सही है। लीवर स्टोर द ग्लूकोज एज, लीवर जो होता है हमारा वो ग्लूकोज को कैसे स्टोर करके रखता है? अगर स्टोर करना होता है तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है? ये स्टोर रहता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। इलिसा टेस्ट, इलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स, टीबी, रेबीज, टेटनस। तो जो इलिसा टेस्ट होता है बच्चों, ये होता है हमारा एड्स के लिए, एचआईवी के लिए, है ना। एचआईवी टेस्ट के लिए इलिसा टेस्ट का यूज किया जाता है। कैरियर ऑफ रेबीज, कैरियर ऑफ रेबीज क्या होता है भाई? देखो घरों में लोग कुत्ते पाल लेते हैं ना, तो कहते हैं रेबीज का इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो उनके काटने से रेबीज हो जाएगा, है ना। तो उनको इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, तो इसका मतलब इसका कैरियर कौन हुआ? डॉग, ठीक। पॉजिटिव एजेंट फॉर फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस मतलब जिसको जिसको बोलते हैं हिंदी में अपने हाथी पाँव, पैर जो है उनका हाथी की तरह मोटा हो जाता है ना। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इस्चेरिचिया कोलाई, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी या साल्मोनेला टाइफी? तो जो पॉजिटिव एजेंट होता है फाइलेरियासिस का वो होता है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। विच वन ऑफ द रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रॉड की तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? ऑप्शन में क्या है? बैसिलस, विब्रियो, इस्चेरिचिया कोलाई या नन? तो जो बैसिलस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका शेप कैसा होता है? रॉड शेप्ड का होता है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। अब माला डी कंटेंस, ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स होता है माला डी, और ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है ना। तो इसमें क्या होता है? कौन सा हार्मोन हमारा? तो इसमें बच्चों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन, ए बी बोथ, है ना, डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन का कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लाइकोजन? तो सही आंसर ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन जो है ओनली कार्बोहाइड्रेट है जो कहाँ से मिलता है हमको? एनिमल ओरिजिन, यानी डी ऑप्शन सही है। अब आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज, आयोडीन की डिफिशियंसी से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, आयोडीन वाला नमक खाइए, टाटा नमक खाइए, क्यों? क्योंकि घेंगा रोग नहीं होगा। पहले घेंगा रोग बहुत होता था ना, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, यानी कि आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर, ओके। मम्स यूजुअली अफेक्ट इन चिल्ड्रेन, बच्चों आप लोग जो कमेंट तो इसके पढ़ते ही हो जो फर्स्ट ईयर के देते हैं, आप सेकेंड ईयर के भी कमेंट पढ़ो, सिर्फ वीडियो देखने की बात नहीं करो, सिर्फ कमेंट पढ़ो। उससे फ़ायदा ये होगा कि सेकेंड ईयर वाले किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एग्जाम में, आप खुद देखो। बच्चों के लिंक नहीं खुल रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करोगे? मीन्स मैंने खुद कई बच्चों को देखा कुछ नहीं कर रहे हैं,
फिर भी लगातार उनके वार्निंग पे वार्निंग आते जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, क्योंकि भाई 19 दिन बाद आपका भी एग्ज़ाम है। तो कमेंट पढ़ो तो उससे क्या अवेयर होगे, पहले से प्रिपेयर होगे। आप पूछ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे सामने आ गई तो क्या होगा। कई बच्चों का यूएफएम लग जाता है, अब क्या करें वो। बहुत सारे बच्चों, आज तो न जाने कितने बच्चों के कमेंट आए कि उन्होंने सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत ईजी पेपर था, सारा का सारा मेरे वीडियो से मिल गया, लेकिन लास्ट में सबमिट नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो एटलीस्ट ये ऐसे कमेंट पढ़ने से आपको क्या है कि आने वाले खतरे से पहले से आप आगाह हो जाओगे, और उस कंडीशन में क्या करना है, मीन्स बाद में नहीं, आप पहले पता करो कि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। आपका केवल इंटेंशन क्या है, मैक्सिमम लोग क्या पूछते हैं, सर फर्स्ट ईयर में पासिंग मार्क कितना होगा। अरे भाई अभी पढ़ लो, एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद पासिंग मार्क की बात करो, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आ सकती हैं, समझ रहे हो। तो इनसे अवेयर रहो, आप प्रॉब्लम से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मम्स यूजुअली अफेक्ट इन चिल्ड्रन, मम्स जो होता है चिल्ड्रंस में कहाँ पे अफेक्ट करता है, ब्रेन में, टॉन्सिल में, गॉल ब्लैडर में, या सलेवरी ग्लैंड में। तो जो मम्स होता है बच्चों, ये सलेवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है बच्चों की, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। कॉलेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाई, अब देखो कॉलेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाई क्या है, लूज मोशन, टीबी, डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू, या वोमिटिंग। देखो लूज मोशन भी होता है, वोमिटिंग भी होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू भी होता है, ठीक। यानी ए सी डी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सही किसका है, किसी एक को ही आप सही कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस नहीं है कि मल्टीपल क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करो तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कॉलेरा के केस में देखो लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होती है, दोनों के अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है, यानी टिश्यूज का डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा नहीं आप किसी पे भी टिक करो, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, ठीक। क्योंकि इस बार चेकिंग कंप्यूटर से होनी है, आपको क्या सही लगता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने तो इतनी बड़ी किताब पढ़ ली, वहाँ तो ये दिया था, वहाँ पे ये दिया, वहाँ जो कंप्यूटर में सही आंसर फीड कर दिया गया होगा, इसमें कोई इफ बट आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक। आप चाहे जितनी बड़ी फॉरेन राइटर की किताब से पढ़ के आ जाओ, और चाहे जितना ब्रिलियंट हो, जो जवाब वहाँ फीड है वो जवाब अगर वहाँ पे नहीं मिला तो कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं, सीधे क्रॉस कर देगा, ठीक। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान, बिल्कुल ओवर स्मार्टनेस मत करना, इसीलिए मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को। फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाई, कायदे से अगर देखा जाए तो फूड पॉइजनिंग होता है साल्मोनेला से, ठीक। लेकिन कंटामिनेटेड फूड खाने से होती है फूड पॉइजनिंग। अब इस्चरिचिया कोलाई की क्वांटिटी भी अगर नंबर ऑफ बढ़ जाए तो भी फूड कंटामिनेशन हो जाता है, और नोरोवायरस से भी फूड पॉइजनिंग होती है। तो रिसेंट सर्वे में आया है साल्मोनेला, इस्चरिचिया कोलाई और नोरोवायरस तीनों की वजह से हो जाती है क्या, फूड पॉइजनिंग, यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक। हेट्राजान ड्रग इज यूज्ड इन, अब हेट्राजान ड्रग किस में यूज होती है, मलेरिया, टीबी, एड्स, फाइलेरियासिस। तो हेट्राजान ड्रग दी जाती है हाथी पांव के ट्रीटमेंट में, यानी फाइलेरियासिस के ट्रीटमेंट में, इतना याद रखना। अब मेंटॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, मेंटॉक्स टेस्ट जो होता है वो किस चीज़ के डायग्नोसिस में यूज होता है, एड्स, प्रेगनेंसी, टाइफाइड, या टीबी। तो मेंटॉक्स टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए, ठीक। यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। डीपीटी इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई, टीबी, एड्स, पोलियो, डिप्थीरिया, ऐसा क्वेश्चन देखो डीपीटी से पता चल गया डिप्थीरिया के लिए है ना, यानी हमारा डी ऑप्शन, ज्यादा सोचना ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में। एल्लोप्यूरिनॉल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एड्स, प्रेगनेंसी, टाइफाइड, गाउट। तो एल्लोप्यूरिनॉल किसके लिए होती है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए होती है, चॉइस ऑफ ड्रग, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटराइन डिवाइस। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट्रा यूटराइन डिवाइस, हो सकता है एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आईयूडी, इसलिए एब्रीविएशन पे खास ध्यान रखना, क्योंकि एब्रीविएशन जब आते हैं तो वहाँ पे मामला फंसने का होता है, ओके।
तो ऑप्शन में क्या है, कॉपर टी है, डबल कॉयल है, लिप्स लूप है या ऑल इन। तो इंट्रा यूटराइन डिवाइस जो होती है ये क्या करती है, प्रिवेंशन करती है किसकी, प्रेगनेंसी के लिए। ठीक, अब ये कई तरह की होती है, कॉपर टी शेप में भी होती है, डबल कॉयल भी होती है, लिप्स लूप भी होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा HECP में, है ना। तो ये तीनों क्या है, IUD डिवाइस है, यानी इंट्रा यूटराइन डिवाइस, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। कॉजेटिव एजेंट फॉर हुपिंग कफ, हुपिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, सी डिप्थीरिया, ई कोलाई, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस या प्लाज्मोडियम ओवेल। तो कॉजेटिव एजेंट होता है हुपिंग कफ का बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ओके, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। हेपेटाइटिस इज, हेपेटाइटिस क्या है भाई, फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या नन है या वायरल डिजीज है। तो हेपेटाइटिस हमारी एक तरह की वायरल डिजीज है। ठीक है क्या बच्चों, ठीक। तो आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि एक वीडियो से आपका काम नहीं चलने वाला। मैं मतलब भर के जितने आपको नीड है, आप देख रहे होगे सेकेंड ईयर में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, इसीलिए तो कहता हूँ कमेंट सेक्शन में जाइए तो सही, देखिए, लगेगा कि पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे वीडियो से ही उठा के बना दे रहे हैं वो लोग, समझ रहे हो। तो इसलिए चांसेस क्या हो सकते हैं, सरकमटेंसेस क्या बनेंगे, ये आप भी बेटर समझ सकते हो। ठीक, अब मेरी किस्मत कह लो कि मेरे वीडियो से बन रहे हैं या जो कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, सारे वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टाइम टू टाइम। ओके, बाय।